So well friends, it is easier to build strong children than to repair broken adults. So if you really want to build your child socially, physically and mentally strong, then you are at the right place. This is Ashiana Amara. So welcome to the Privileged Assets Management. This is Shivam, your host and a real estate consultant. So in this video, we will know the answers of all the questions regarding Ashiana Amara, like location, builder profile, about the project with the help of sample apartment and the model, and also we will discuss about the appreciation, and last one, some important things that actually indicates why you must invest in this project. So let's start with the location. So right now I am standing in sector 93, and due to the presence of most prominent developers of Delhi NCR, it is a very prominent and a very premium location. And if we talk about the schools in this vicinity, then St. Xavier, RPS International School, Yadvanshi and DPS, these all are the prominent schools in this locality. And if we talk about the hospitals, then RV Hospital, Silver Streak Hospital, Apollo Miracle Hospital, Medanta Super Specialty Hospital, these all are the hospitals in this vicinity. And to enhance your shopping experience, there are also a lot of great shopping centers in this vicinity like Sapphire 90, Sapphire 83, Vatica Town Square, Iris Broadway. Now let's talk about the connectivity. So initially अगर आप गुड़गांव या फिर दिल्ली से NH8 के थ्रू इस लोकेशन को एक्सेस करते थे, तो उसके लिए आपको पहले NH8 फिर खेड़कीदोला टोल क्रॉस करने के बाद रामपुरा फ्लाईओवर से राइट लेकर इस लोकेशन तक आना पड़ता था, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था. बट आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लोवरलीफ, CPR एंड द्वारका एक्सप्रेसवे, ये जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हो चुकी है. अगर आप NH8 के थ्रू दिल्ली से या फिर गुड़गांव से इस लोकेशन को एक्सेस करना चाहते हो, तो आप इजीली क्लोवर लीफ से CPR होकर थ्रू दी अंडरपास, थ्रू दी मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर आप इस लोकेशन को सिर्फ 10 से 12 मिनट के अंदर एक्सेस कर पाओगे. एंड द थर्ड कनेक्टिविटी इज फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेसवे. अगर आप द्वारका दिल्ली में रहते हो तो सेक्टर 88 और 88A दोनों के बीच पटौती रोड है, जिसके थ्रू भी आप इस लोकेशन को फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेसवे 8 से 10 मिनट के अंदर एक्सेस कर लोगे. तो कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ये लोकेशन बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है. So my dear friend, these all are the factors that actually make this location very prominent and a very premium. So well friend, this is the model of Ashiana Amara Sector 93. ये टोटल 22 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसमें 21 टावर्स लेकर आ रहे हैं. इन 21 टावर्स में ये सिर्फ 1200 यूनिट्स लेकर आ रहे हैं. इट मींस लगभग 55 टू 56 यूनिट्स पर एकड़ हैं, यानी कि इस प्रोजेक्ट की डेंसिटी बहुत ही लो होने वाली है. एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको 70% के आसपास ओपन स्पेस मिलने वाला है. लगभग 32,000 स्क्वायर फीट का आपको एक डिसेंट क्लब हाउस मिलने वाला है, जिसमें सारी की सारी जितनी भी एमिनिटीज होती हैं वो सभी एमिनिटीज आपको उसमें मिलेंगी. इस प्रोजेक्ट को इन्होंने 5 फेसेस में लॉन्च किया है, यानी कि 5 फेसेस में डिवाइड किया है, जिसके 4 फेसेस ये लॉन्च कर चुके हैं. फर्स्ट फेज इन्होंने लॉन्च किया था अगस्त 2022 में, एंड जो फोर्थ फेज जो रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया था वो अगस्त 2024 में लॉन्च किया था. एंड माय डियर फ्रेंड, अगर मैं इसके साइजेस की बात करूं तो जो फोर्थ फेज इन्होंने लॉन्च किया उसमें 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट है, 1205 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया एंड प्लस 242 स्क्वायर फीट बैल्कनी एरिया. एंड 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट का जो साइज है वो 1000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया प्लस 219 स्क्वायर फीट बैल्कनी एरिया. तो 2 साइजेस इन्होंने लॉन्च करे अपने फेज 4 में. अब हम चलते हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे ज़्यादा यूनिक और सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल पार्ट पर, दैट इज प्ले स्ट्रीट, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को बहुत ही ज़्यादा यूनिक और स्पेशल माना जाता है. सो लेट्स एक्सप्लोर द प्ले स्ट्रीट ऑफ आशियाना अमारा. मोस्टली आपने प्रोजेक्ट्स के अंदर देखा होगा, जो लग्जरी प्रोजेक्ट्स गुड़गांव में लॉन्च हो रहे हैं उनमें 70 से 80 हज़ार स्क्वायर फीट का तो उनका क्लब हाउस होता है. बट इस प्रोजेक्ट के अंदर आशियाना अमारा के अंदर इन्होंने 75,000 स्क्वायर फीट का स्पेशली बच्चों के लिए ये पूरा का पूरा प्ले स्ट्रीट दिया गया है. इस प्ले स्ट्रीट के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है 6,000 स्क्वायर फीट का ये पूरा का पूरा लर्निंग हब. इस लर्निंग हब के अंदर इन्होंने स्टडी रूम दिया हुआ है, रीडिंग रूम है, सारी के सारे जो मेंटली बच्चों को स्ट्रॉन्ग करें वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं. इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़
and the most important part of this play street, that is kids gardening area. किड्स गार्डनिंग एरिया पर्सनली मैं उसको बहुत ही ज़्यादा लाइक करता हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि किड्स गार्डनिंग एरिया में एक बच्चे को अपना खुद का प्लांट लगाना है, उस प्लांट पर उसका नाम लिखा होगा, फिर उसके बाद उसकी नरिशमेंट करना, उसकी देख रेख करना उसी बच्चे की जिम्मेदारी है। तो इससे एक बच्चे के अंदर दो मोस्ट क्वालिटीज़ का क्रिएशन होता है। सबसे बड़ी कि उसका इन्वायरमेंट की तरफ अवेयरनेस बढ़ती है, और दूसरा उसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। सो दो क्वालिटी का क्रिएशन होता है बिकॉज ऑफ दिस किड्स गार्डनिंग एरिया। सो माय डियर फ्रेंड, आप जब भी अपने बच्चे को प्रोफेशनली ट्रेन करना चाहते हो किसी भी फील्ड में, किसी भी एक्टिविटी में, तो आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर और प्रोफेशनल कोचेस के पास भेजना पड़ता है, जिसमें आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट, इसी के साथ आपका एक्स्ट्रा आने जाने का समय लगता है। बट यहाँ पर ये पूरी की पूरी प्ले स्ट्रीट के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होंगी और जो ट्रेनर्स होंगे वो सभी के सभी प्रोफेशनल्स होंगे, तो आपको वो सारी की सारी फैसिलिटीज इस सोसाइटी के अंदर मिलेंगी। सो वेल फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस प्रोजेक्ट का सैंपल अपार्टमेंट टूर कराने वाला हूँ। ये जो सैंपल अपार्टमेंट है ये 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट है, यानी कि 1205 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया एंड 242 स्क्वायर फीट की इसमें बैल्कनी दी हुई है। तो आइए सैंपल अपार्टमेंट का टूर करते हैं। सो वेल फ्रेंड्स, जैसे ही हम सैंपल अपार्टमेंट में एंटर करते हैं, देन यू कैन सी दिस इज अ फॉयर एरिया। मोस्टली आपने सैंपल अपार्टमेंट में देखा होगा कि फॉयर एरिया नहीं रहता, बट इसमें दिया गया है। ये 7x5 स्क्वायर फीट का फॉयर एरिया, ये आपकी लिविंग और डाइनिंग एरिया और जो बाहर की पूरी पूरी प्राइवेसी को मेंटेन करके रखता है। सो वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर एंटरिंग इन द लिविंग एंड डाइनिंग रूम ऑफ दिस अपार्टमेंट। यू कैन सी कि कितना ब्यूटीफुल और बहुत ही बड़ा स्पेस है इनके लिविंग और डाइनिंग एरिया का। ये टोटल 13x24 स्क्वायर फीट का एरिया है एंड यू कैन सी इसमें इन्होंने 5 सीटर सोफा सेट प्लेस किया है एंड 6 सीटर डाइनिंग टेबल है। तो जिससे आप ये जस्टिफाई कर सकते हो कि इतना स्पेस ऑक्यूपाई करने के बाद आपके पास कितना स्पेस बचता है। इसके अलावा यू कैन सी जैसी फॉल सीलिंग आपको इसमें दिख रही है एज इट इज़, वैसी फॉल सीलिंग आपको आपके अपार्टमेंट में मिलने वाली है। एंड यू कैन सी दिस इज अ ब्यूटीफुल थीम बेस्ड स्पेस। इस स्पेस में आप अपनी किसी भी तरह की पेंटिंग्स या फिर आपके पास कोई अवार्ड्स है प्लेस कर सकते हो, विच कैन ग्लोरीफाई योर लिविंग एंड डाइनिंग रूम। सो हम बात करते हैं इस अपार्टमेंट के किचन के बारे में। ये टोटल 7x13 स्क्वायर फीट का किचन है। इस किचन के अंदर जितने भी आपको वुड वर्क्स दिख रहे हैं, चाहे लोअर एंड अपर कैबिनेट की बात कर लें, हॉब्स एंड चिमनी की बात कर लें, डिश वॉशर, गीजर एंड एग्जॉस्ट, ये सारी चीजें आपको एज इट इज मिलने वाली हैं। इसके अलावा इसमें आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा है विच इज एक्स्ट्रा एडवांटेज, एंड यू कैन यूज दिस स्पेस फॉर अ यूटिलिटी एंड फॉर अ पूजा रूम। इस सैंपल अपार्टमेंट के किड्स रूम में चलते हैं कि किस तरीके से किड्स रूम डिजाइन किया और कैसा आपको मिलने वाला है। तो आइए अब सीधा हम चलते हैं इसके किड्स रूम में। सो दिस इज द किड्स रूम ऑफ दिस सैंपल अपार्टमेंट। ये अप्रॉक्स 10x11 स्क्वायर फीट का है एंड इसमें आपको एक अटैच्ड वॉशरूम मिलती है। देन यू कैन सी दिस इज द ब्यूटीफुल वॉशरूम जो आपको मिलेगी एज इट इज। जो इसमें आपको फिटिंग्स है वो आपको आपके अपार्टमेंट में मिलेंगी। एंड इसी के साथ माय डियर फ्रेंड, इस किड्स रूम में आपको एक बहुत ही डिसेंट साइज की बैल्कनी मिलने वाली है विच इज 5x16 स्क्वायर फीट। ये जो बैल्कनी है किड्स रूम की आपकी अटैच्ड है मास्टर बेडरूम से और काफी डिसेंट साइज की बैल्कनी आपको मिल रही है। नाउ लेट्स मूव टू अनदर बेडरूम विच इज अ सेकंड बेडरूम। सो यू कैन सी दिस इज इन फ्रंट ऑफ मी। ये इस अपार्टमेंट का सेकंड बेडरूम है। इसका साइज है 12x13 स्क्वायर फीट और बहुत डिसेंट साइज दिया हुआ है। इसमें आपको वार्डरोब के लिए स्पेस भी मिलता है। यू कैन सी दिस इज अ स्पेस वेयर यू कैन प्लेस योर वार्डरोब एंड इसमें आपको फुल्ली फिटेड वॉशरूम भी मिलेगी। सो यू कैन सी दिस वॉशरूम। सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा विच इज इस सेकंड रूम की जो वॉशरूम है वो आपकी लिविंग और डाइनिंग एरिया दोनों के लिए कॉमन वॉशरूम है। इस रूम के साथ आपको एक डिसेंट साइज की बैल्कनी भी दी हुई है। तो अगर मैं इस बैल्कनी की बात करूं तो ये बैल्कनी 10x5 स्क्वायर फीट की बैल्कनी है जिसमें आपको वॉशिंग मशीन प्लेस करने का स्पेस भी मिल रहा है। यहाँ पर आप वॉशिंग मशीन प्लेस कर सकते हो सो दैट आप इस स्पेस को प्रॉपर यूटिलाइज कर सकें। सो दिस इज द सेकंड बेडरूम ऑफ आवर सैंपल अपार्टमेंट।
Now let's move towards the master bedroom of this apartment. Now you can see I'm entering in the master bedroom of this apartment, and the most important thing आप देख पा रहे हो इसका साइज कितना बड़ा है। 14 बाई 11 स्क्वायर फीट का ये मास्टर बेडरूम है। इसको बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डिजाइन किया गया है। आप इस तरीके से अपने मास्टर बेडरूम को डिजाइन कर सकते हो। इसी तरीके से आपको सीलिंग हाइट मिलने वाली है, फॉल सीलिंग मिलने वाली है, एंड ऑल्सो यू कैन सी दिस इज अ वार्डरोब एरिया एंड अ ड्रेसिंग स्पेस। यहाँ पर आप अपने वार्डरोब प्लेस कर सकते हो, आप इसको एज ए ड्रेसिंग स्पेस यूज कर सकते हो। एंड उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर एक वॉशरूम मिलने वाला है, फुल्ली फिटेड वॉशरूम मिलेगा। So well friends, you can see this is the USP of this sample apartment or this project, that is this is a deck area of 10 by 11 square feet। नॉर्मली आप किसी भी अपार्टमेंट में देखोगे तो 10 बाई 11 का रूम एरिया दिया जाता है, रूम दिया जाता है, बट यहाँ पर इन्होंने पूरा पूरा डेक एरिया दिया हुआ है। आप इस स्पेस को प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हो फॉर द योगा इन द मॉर्निंग विथ योर फैमिली। अगर आप छोटी मोटी गैदरिंग करना चाहते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने फैमिली के साथ में, then you can also proper utilize this particular a beautiful space। So this is the best part of this sample apartment। So well friends, अभी हमने सैम्पल अपार्टमेंट विजिट कर लिया, लोकेशन समझ ली, मॉडल एंड बहुत सारी चीज़ें इस प्रोजेक्ट की हमने डिस्कस कर ली। अब हम बात करते हैं कि जो आशियाना बिल्डर है उनके बारे में बात करते हैं। सो अगर मैं बिल्डर के बारे में बात करूं, इनका पूरा नाम है आशियाना हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी है और ऑलमोस्ट 40+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन्हें इस इंडस्ट्री का। एंड इन्होंने राजस्थान से शुरुआत करी थी। स्टार्टिंग में इन्होंने जयपुर और जोधपुर में अपने प्रोजेक्ट्स डेवलप करे थे। फिर उसके बाद पुणे, जमशेदपुर, सोना, सेक्टर 33 में इन्होंने अपना आशियाना अनमोल डेवलप किया था। एंड उसके बाद ये गुड़गांव में इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट है, दैट इज आशियाना हमारा 93। सो अब हम एप्रिसिएशन के बारे में बात करते हैं कि जिन इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर इनिशियल स्टेज में पैसा इन्वेस्ट किया था वो आज कितने एप्रिसिएशन पर बैठे हैं, उनकी प्रॉपर्टी कितना एप्रिशिएट करी है। सो फर्स्ट फेज इनका लॉन्च हुआ था अगस्त 2022 में। उस समय 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट जिसका साइज 1000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया प्लस 219 स्क्वायर फीट बैल्कनी थी, उसका प्राइस इन्होंने कोट किया था 97 लाख से स्टार्टिंग थी। फिर उसके बाद इन्होंने सेकंड फेज लॉन्च किया, उसमें उसका प्राइस एप्रिशिएट होकर हो गया था 1.19 CR। आफ्टर दैट इन फेज 3 वही प्राइस एप्रिशिएट हुआ था 1.84 CR। एंड रिसेंटली इन्होंने जो अपना फेज 4 लॉन्च किया था उसमें 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट का जो प्राइस इन्होंने कोट किया वो था 2.32 CR। सो इस तरीके से लास्ट 2 ईयर्स के अंदर प्राइस एप्रिशिएट हुआ है। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं 1.35 CR के अप्रॉक्स प्राइस एप्रिशिएट हुआ है, विच इज 140% एप्रिसिएशन विद इन 2 ईयर्स। तो ईयर ऑन ईयर अगर बात करें तो 70% के आसपास यहाँ के इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स को एप्रिसिएशन मिला है उनकी प्रॉपर्टीज पर। सो अब मैं बात करता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज व्हाट आर द USPs ऑफ दिस प्रोजेक्ट विच इंडिकेट दैट यू मस्ट इन्वेस्ट इन दिस प्रॉपर्टी। तो सबसे पहली चीज आती है वो है माय डियर फ्रेंड, इस प्रोजेक्ट के अंदर मोस्टली एंड यूजर्स हैं। अगर आपको किसी प्रॉपर्टी का पता करना है कि वो प्रॉपर्टी कैसी है, उसकी एमिनिटीज कैसी है, उसका मेंटेनेंस कैसा है या फिर उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, तो सबसे पहले आप इसी क्राइटेरिया से समझ सकते हो कि उसमें एंड यूजर्स का रेशियो क्या है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर एंड यूजर्स ज़्यादा हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं, बट ट्रेडर्स के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर आप इस थॉट प्रोसेस के साथ एंटर नहीं कर सकते कि मैं 6 महीने या साल भर में यहाँ से एग्जिट कर लूँगा। द रीज़न इज़ कि यहाँ पे 5 साल का लॉक इन पीरियड है, यानी कि टिल द रिसीविंग ऑफ OC आप अपनी यूनिट को रीसेल नहीं कर सकते। So first thing, mostly end users are in this project। Second one is my dear friend, that is the location, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ, बहुत प्रीमियम लोकेशन है। 2 चीजें और बताना चाहूंगा। फर्स्ट इज सेक्टर 94 जो लगता हुआ सेक्टर है, पूरा ओपन एरिया। उस सेक्टर के अंदर लगभग 100 एकड़ के आसपास का गवर्नमेंट का पार्क आने वाला है। एंड ऑल्सो इन दिस विसिनिटी सेक्टर 87 एंड इन दिस सेक्टर अप्रॉक्स 46 एकर्स ऑफ कैंपस ऑफ गुरुग्राम यूनिवर्सिटी हैज ऑपरेशनलाइज्ड। तो ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो इस लोकेशन को और ज्यादा ग्लोरीफाई करती हैं। एंड थर्ड पॉइंट, दैट इज माय डियर फ्रेंड, मेंटेनेंस एंड द कंस्ट्रक्शन। आशियाना हमारा की इन हाउस मेंटेनेंस है, इन हाउस कंस्ट्रक्शन है। किसी भी प्रोजेक्ट में आप रैंडमली जाकर पूछ लीजिए उनके रेजिडेंट से, तो आपको हमेशा ही बेस्ट फीडबैक मिलेगा, क्योंकि इनका जो कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस हमेशा सही रही है। एंड द लास्ट वन, दैट इज ये हमेशा अपने प्रोजेक्ट को थीम बेस्ड डेवलप करते हैं, या तो सीनियर लिविंग या फिर
किड्स सेंट्रिक, जैसे ये प्रोजेक्ट किड्स सेंट्रिक है। अब इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलता है, देखिए दो प्रोजेक्ट हैं, एक प्रोजेक्ट जो कि नॉर्मल प्रोजेक्ट है और एक थीम बेस्ड है। दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एमिनिटीज सेम होंगी, बट थीम बेस्ड प्रोजेक्ट में क्या होती है कि कुछ चीजें आपको एडवांस एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पर बच्चों के लिए आपको 75,000 स्क्वायर फीट का प्ले स्ट्रीट मिल रहा है, तो ये इसका बहुत बड़ा यूएसपी है। एंड लास्ट वन, डेक एरिया, एक रूम साइज का डेक एरिया आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है इस पूरे आपके अपार्टमेंट में। सो दीज ऑल आर द थिंग्स दैट एक्चुअली मेक दिस सोसाइटी अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ यूनिक। और इसी वजह से इसका फेज 1 2 दिन के अंदर सोल्ड आउट हुआ था, फेज 2 1 दिन के अंदर सोल्ड आउट हुआ था, एंड फेज 3 सिर्फ आधे घंटे के अंदर सोल्ड आउट हुआ था। तो ये बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है गुड़गांव के अंदर, हर एक इन्वेस्टर एंड यूजर के लिए बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। एंड इफ यू रियली वांट टू नो मोर अबाउट दिस प्रोजेक्ट एंड ऑल्सो अनदर प्रोजेक्ट इन दिल्ली एनसीआर और गुड़गांव, देन यू कैन कॉल और व्हाट्सएप अस ऑन द गिवन नंबर, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।